हमारी जो लास्ट लाइव क्लास थी उसमें मैंने चैप्टर का शॉर्ट ब्रीफ समझाया था आपको। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम चैप्टर को कंप्लीट रीड करते हैं so that it will be more easy for you to understand. Okay, so our third chapter is vowel and consonant, and our previous chapter is about, हमारा जो पहले वाला चैप्टर था किसके बारे में था? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने बताया था आपको क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनका जो लिखने का तरीका होता है, जो एक सीक्वेंस होता है, लाइक 1 के बाद जैसे 2 आता है, 2 के बाद जैसे 3 आता है, उसी तरह से हमारी इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं, जो ABC होता है, A to Z होता है, उसका भी लिखने का एक सीक्वेंस होता है। उसी सीक्वेंस को अल्फ़ाबेट ऑर्डर कहते हैं। इट्स मीन कि A के बाद B ही आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा एंड सो ऑन, और उसके बाद जो लेटर्स उसके बाद वही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप A के बाद X लिख देंगे या X के बाद A लिख सकते हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। इसको लिखने का एक ऑर्डर होता है, वही हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमने कंप्लीट करी हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? हमारे जो वॉवल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमारी अल्फ़ाबेट में से ही होते हैं। ये कोई सेपरेट इसका कोई नया कुछ इन्वेंशन नहीं है, ये सिर्फ हमारे उसी का पार्ट है। अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसी में से निकाले हुए कुछ लेटर्स हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है वॉवल्स एंड अदर कैटेगरी है कॉन्सोनेंट। सो देखिए वॉवल्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। वॉवल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वॉवल्स होते हैं कितने? 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखो चैप्टर में लिखा हुआ है देयर आर 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो होती है हमारी, उसके जो 5 लेटर्स होते हैं वो वॉवल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, याद रखने के लिए बहुत इजी है कि वॉवल्स से 5 होते हैं, A, E, I, O, U। द रिमेनिंग लेटर्स आर अल्फ़ाबेट आर कॉलिंग कॉन्सोनेंट्स। और जो रिमेनिंग होते हैं, अब बताओ जो हमारी अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26। अब 26 में से 5 तो हो गए वॉवल्स, कितने लेफ्ट रहे? 21। अब वो 21 क्या हुए? कॉन्सोनेंट्स। तो ये हो गई हमारी अल्फ़ाबेट, ये हो गए हमारे वॉवल्स और ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। ओके ना? तो ये हमारा इसी चैप्टर में बताया है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। अब देखिए देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होती है हमारी, उसमें जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब वो 21 लेटर्स कौन से हैं? क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट में से A, E, I, O, U को तो वॉवल्स बताया है। अब जो लेफ्ट है वो कौन कौन से हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। तो ये 26 जो लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं। अब क्लियर है ना वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, क्या कैटेगरी होती है, किस में से डिवाइड होते हैं? ये अल्फ़ाबेट में से निकलते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, राइट V फॉर वॉवल एंड C फॉर कॉन्सोनेंट इन द बॉक्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एक्टिविटी पहले से करके बताई गई है ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड हो कि हमें क्या करना है। हमें वर्ड्स को देखना है और उसके फर्स्ट लेटर को कैच करना है कि अगर वो कॉन्सोनेंट है तो बॉक्स में C लिखना है, अगर वो वॉवल है तो बॉक्स में V लिखना है। ओके, तो फर्स्ट देखो ये टेंट लिखा हुआ है, टेंट का T A, E, I, O, U इन 5 में से नहीं है ना, तो यहाँ C लिख दिया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आप कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स में से कौन सा लेटर है, आपको ये देखना पड़ेगा कि A, E, I, O है क्या। अगर A, E, I, O, U है तो वो वॉवल है, अगर नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट है। ओके, तो देखिए क्लॉक C इज़ कॉन्सोनेंट, यहाँ बॉक्स में C है। एग पॉट I इज़ वॉवल। B
consonant, vowel, vowel, apple, vowel, umbrella, vowel, egg, vowel, duck, consonant. ओके स्टूडेंट, सो ये हमारी एक्टिविटी थी और इसके आगे का जो है पेज नंबर 11 पे एक्टिविटी, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आई होप आप सबने किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपसे पूछूंगी, उन स्पेलिंग्स को भी आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, आपकी जो ग्रामर की नोटबुक बुक है, इसके अंदर चैप्टर बहुत शॉर्ट है, बट टॉपिक बहुत इजी है और उनको ईजीएस्ट बनाया गया है ताकि वो इजीली आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट चैप्टर था हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के 2 काइंड्स थे, कौन कौन से? कैपिटल लेटर एंड स्मॉल। चलिए पेज नंबर 11 की मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको समझा भी देती हूँ ताकि आपको करने में और इजी हो जाए। देखो यहाँ लिखा हुआ है फिल इन द मिसिंग वॉवल टू कंप्लीट द वर्ड्स। हमें इसमें सिर्फ वॉवल्स जो ए ई आई ओ यू हैं, हमारे 5 वॉवल्स हैं, उन्हीं को यूज़ में लेना है, उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए कैटेगरी के वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, बहुत ईजी है इस एक्टिविटी को करना। सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, सी ए के ई केक, बी ई डी बैड, बी ई डबल एल बेल, एच ई एन हैन, PIN pin, CHIC chick, KITE kite, FRO frog, DOG dog, HOUS house, JUG jug, FLUTE flute, BUG bug। सो स्टूडेंट्स, अब तो ये भी समझ में आ गया ना आपको इस एक्टिविटी को कैसे करना था। अब आपको इस एक्टिविटी को कर तो लिया होगा आपने, अब आपको इसको वर्ड्स को लर्न करना होगा। मैं स्पेलिंग सुनूंगी, डोंट फॉरगेट टू लर्न इट। ओके, नाउ सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। कैपिटल लेटर्स जो साइज़ में बिग होते हैं, कैपिटल वे में लिखे जाते हैं, जिन्हें अपर केस लेटर भी कहते हैं। एंड स्मॉल लेटर जो साइज में छोटे होते हैं, जिनका लिखने का वे थोड़ा डिफरेंट होता है, स्मॉल साइज़ होता है, उन्हें कहते हैं लोअर केस लेटर्स। ओके, और सेकंड चैप्टर था हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी दी है वर्क के लिए, आई होप आपने वो कर ली होगी। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया, जैसे कि अल्फ़ाबेट को लिखने का जो ऑर्डर होता है, जो सीक्वेंस होता है, जो वे होता है, वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। जैसे कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं हमें हमारे पास, और हमें उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो उसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर को देखना है। अगर फर्स्ट लेटर का सीक्वेंस वही है जैसे कि जो होना चाहिए, तो जैसे कि ए है तो सबसे पहले हम ए वाला वर्ड लिखें। अगर ए नहीं है, उसके बाद जो वर्ड आते हैं वो पहले है तो वो आएंगे, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना होगा। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट तो है ही, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। वॉवल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, और वॉवल्स 5 जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं जो अल्फ़ाबेट के लेफ्ट लेटर्स हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा वो कॉन्सोनेंट्स हो गए। ये साउंड पे डिपेंड करता है वैसे तो। ए आई ओ जब हम ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं उसके अंदर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट बहुत यूज़ में आते हैं, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल हुआ उसमें भी बहुत यूज़ में आते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का पता होना चाहिए। ओके, तो आप इसको रिमाइंड करके रखिएगा और
मैं आपसे लाइव क्लास में सुनूंगी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और जो वर्ड्स मैंने पेज 11 के लर्न करने के लिए दिए हैं वो वर्ड्स भी लर्न होने चाहिए। उन एक्टिविटीज़ को भी आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर हियर, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।